हमें किसी खास समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं सविता मंडल ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी में हम लोगों ने ग्लोब स्टार्ट किया था, ग्लोब जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर है। और आज हम लोग का चौथा क्लास है। 3 क्लास पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोग चौथा क्लास करने वाले हैं। तो ग्लोब में हम लोग आज पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो हैं वो भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये तीनों जो हैं उनमें हम लोग देखेंगे क्या क्या हैं, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे समझ में आए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऊपर से चला जाएगा। तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपके समझ में आता है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विश्व में जितने भी महासागर हैं वो सभी जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल जो होता है वो सभी जगह समान होता है। और स्थल की ऊंचाई जो है समुद्र तल से ही किया जाता है, और समुद्र तल को जो है शून्य माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में है मोरियाना गर्त। मोरियाना गर्त कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है, जो कि विश्व का सबसे गहरा भाग है। और इसकी गहराई कितनी है? तो 12,022 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर से भी मोरियाना गर्त की गहराई जो है अधिक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है वो भूमंडल कहलाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। तो भूपर्पट्टी किससे बना होता है? तो चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हम लोग महाद्वीप से स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। महाद्वीप में हम लोग देखते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। यह महाद्वीप हैं कौन कौन से हैं? तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। और इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। स्थल का जो बहुत बड़ा भाग होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो हमारा पहला जो महाद्वीप है एशिया है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। यह पृथ्वी के कुछ क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। तो यहाँ यह कितना, इसका जो फैलाव है वो कितना है? तो 1/3 भाग में यह फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? तो यूराल पर्वत है, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो यूरोप भी एक महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप को देखते हैं। यूरोप एवं एशिया संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप और एशिया का मिला हुआ भाग को क्या कहते हैं? तो यूरेशिया कहा जाता है। ये दोनों को मिलाकर यूरेशिया बनाया गया है। ठीक है। तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। एशिया क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यूरोप जो है बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम में स्थित है, एशिया के पश्चिम में। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। तो इससे होकर कौन सा वृत्त गुजरता है? तो आर्कटिक वृत्त जो है इससे होकर गुजरता है। नेक्स्ट है अफ्रीका।
अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। तो विषुवत वृत्त का जो 0 डिग्री अक्षांश है यह कहाँ से गुजरता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? तो कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं। ठीक है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। तो सहारा का रेगिस्तान जो है वो गर्म रेगिस्तान है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो सहारा का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। यह महाद्वीप के चारों तरफ जो है समुद्र और महासागर हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है जो कहाँ से गुजरती है? तो अफ्रीका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला था एशिया, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका। ठीक है। यह दक्षिणी अमेरिका के एक संकरीय स्थल से जुड़ा है। उत्तरी अमेरिका जो है वो दक्षिणी अमेरिका के एक संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है और जिसे क्या कहते हैं? जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। यह महाद्वीप कितने महासागरों से घिरा है? तो 3 महासागरों से घिरा है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है और यह उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। सबसे लंबी नदी कौन सी थी? तो नील नदी थी जो कि अफ्रीका में है और अमेजन नदी जो कि सबसे बड़ी नदी है वो दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इससे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। जब चारों तरफ से समुद्र हो और बीच में अगर कोई द्वीप है तो उसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का जितने भी महाद्वीप हैं सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। ये हमारा लास्ट महाद्वीप है, 7वां। अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा महाद्वीप। अंटार्कटिका जो है एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इस महाद्वीप के मध्य में कौन सा ध्रुव स्थित है? तो दक्षिणी ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है और क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। तो अंटार्कटिका जो है वो पूरी तरह से मोटी बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है क्योंकि वहाँ पूरा बर्फ है तो वहाँ पे कोई भी मानव नहीं रह सकता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है। तो
वहाँ पे क्या स्थित है, तो बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है और भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, उनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। ये सारे जो हैं एग्जाम में आए हुए हैं, भारत के शोध संस्थान हैं, उनके नाम क्या हैं, तो मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट हम लोग जलमंडल देखते हैं। जलमंडल में पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। तो 71% भाग में जल है और 29% भाग ही स्थल है, इसलिए ये जो है नीला नज़र आता है। जल बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से यह नीला नज़र आता है और अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो वो पूरे नीले रंग की नज़र आती है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। कौन कौन से जल के रूप हैं, तो इसमें महासागर आते हैं, नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प, ये सभी जो हैं जलमंडल में उपस्थित ये सारे रूप हैं जलमंडल के। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 95% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो जितना भी जल पाया जाता है उसमें से 95% से अधिक भाग कहाँ पाया जाता है, तो महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। वो समुद्र का जो जल होता है वो बहुत ज़्यादा खारा होता है जिसका कि उपयोग मानव नहीं कर सकते हैं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और शेष जो जल है वो कहाँ पाया जाता है, तो बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। तो अलवण जल जो होता है वो उसका ही इस्तेमाल मनुष्य मतलब हम लोग कर सकते हैं और क्योंकि वो खारा नहीं होता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। इतना पानी रहने के बावजूद भी हमें पानी की कमी महसूस होती है क्योंकि 95% से अधिक जल जो है वो महासागरों में है और महासागर का जल खारा होता है जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें पानी की कमी महसूस होती है। अगला है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है वो चारों तरफ से गैस की परत से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। वायु की जो ये पतली परत होती है वह ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल को हम लोगों को सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। यह वायुमंडल जो है हम लोगों को सूर्य से जो निकलती है हानिकारक किरणें उससे हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। तो वायुमंडल कहाँ तक फैला है, तो 16,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए पहला पृथ्वी के सबसे पहले कौन सा आता है, तो क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, तीसरे में मध्य मंडल है, चौथे में आयन मंडल है और पांचवें में है बहिर्मंडल है। ये पांचों जो परत हैं वायुमंडल के परत हैं, जो कि क्षोभ मंडल सबसे नीचे का परत है और सबसे ऊपर का है जो है वही मंडल कहा जाता है। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है। तो वायुमंडल किससे बना है, तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा
दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा सिर्फ 1% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन है और उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो पृथ्वी की द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा है वो कौन अवशोषित करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषित करती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अब हम लोग महासागर देखते हैं। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी महासागर जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागर का जो जल होता है वो कभी भी स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा गति करते रहता है। ठीक है, तो उसकी गतियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ये सब जो हैं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, जो कि हमेशा इस तरह की गतियां उसमें महासागर में होती रहती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 4 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो 4 महासागर जो हैं वो प्रमुख हैं। पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी के 1/3 भाग तक फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, अभी आप लोगों को मैंने बताया था पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो मोरियाना गर्त है, जो कि कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो वृत्ताकार है। ठीक है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, ये चारों जो महाद्वीप हैं ये चारों इसके चारों ओर स्थित हैं। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो पहला जो था प्रशांत महासागर था और दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। तो इसका आकार कैसा है, एस अक्षर का है। प्रशांत महासागर कैसा था, तो वृत्ताकार है, और अटलांटिक महासागर जो है एस अक्षर का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है। इसके जो पश्चिमी किनारा है वहाँ पे उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। पूर्वी किनारों पे कौन है, तो यूरोप एवं अफ्रीका है, और पश्चिमी किनारों पे उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है। अटलांटिक महासागर के तट रेखा बहुत अधिक तंतुरित है। यह नियमित एवं तंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसको कि किसी देश के नाम पर रखा गया है, और क्योंकि हिंदुस्तान, हमारा देश का नाम जो है हिंदुस्तान है, और हिंद महासागर इसके नाम पर ही रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो यह महासागर कैसा है, त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर कैसा था, तो वृत्ताकार था। अटलांटिक महासागर एक्स अक्षर का है, और हिंद महासागर जो है वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। उत्तर में कौन सा है, एशिया है, पश्चिम में कौन सा है, अफ्रीका है, तथा पूर्व में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर कहाँ स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है।
ठीक है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। यह किससे जुड़ा है? तो प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे कौन सी संधि कहते हैं? तो बेरिंग्स जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यह किससे घिरा है? तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से और यूरेशिया, यूरेशिया कौन सा है? तो यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया बना है। ठीक है, उससे घिरा है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक होता है। ठीक है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। मतलब समुद्री तल में जो है सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तेजी के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान क्या होता है? घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। यह दबाव जो होता है सभी स्थानों पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में क्या होता है? कम दाब महसूस होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु कैसे बहती है? तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो गतिशील वायु होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पवन कहा जाता है। अब हम लोग जीवमंडल को देखते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवमंडल क्या है? तो स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवमंडल में जो है क्या है? जीवन मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे स्थल, जल और हवा तीनों ही चीज़ है, इसलिए यहाँ पे जीवन है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। जीव जो है उनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं जीवमंडल में, जो कि सच में जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। तो जीवमंडल के प्राणियों को किसमें विभक्त किया गया है? तो जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल कौन कौन से हैं? तो भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? तो पृथ्वी का तापमान भी जो है वो बढ़ रहा है। इससे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता है। पृथ्वी के जो संसाधन हैं उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिससे कि कम करना आवश्यक है। ठीक है, संतुलन को बनाए रखने के लिए। वैसे अभी कोरोना की वजह से जो है संतुलन काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा सुधर गया है। तो आज का हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त होता है, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ग्लोब में हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा ग्लोब कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।